शादियां तो बहुत देखी होंगी, पर क्या कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां गवाह कोई पंडित या जज नहीं, बल्कि पेड़, मिट्टी और आसमान होते हैं? आज हम हल्बा आदिवासी समाज की शादियों की उन रस्मों की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक पेड़, थोड़ी सी मिट्टी और एक बांस का टुकड़ा भला किसी की शादी में क्या कर सकते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे, अरे सजावट के काम आते होंगे। लेकिन हल्बा समाज के लिए ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद है। इसकी जड़ें ना एक बहुत पुरानी लोक कथा में है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक हल्बा लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शादी का कोई नियम नहीं था। तो वो दोनों जंगल के सबसे बड़े महुआ के पेड़ के पास गए और प्रार्थना की। जानते हैं जवाब में क्या हुआ? पेड़ से 7 फूल उनकी गोद में आ गिरे और उन्हीं फूलों से लड़के ने लड़की की मांग भर दी। बस उसी दिन से महुआ का पेड़ हल्बा शादियों का पहला और सबसे बड़ा गवाह बन गया। तो चलिए अब इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रकृति की गवाही में ये पवित्र रिश्ता शुरू होता है। रिश्ते की जो सबसे पहली और जरूरी रस्म है वो है पुलघचनी। इससे आप एक तरह की सगाई समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। लड़के का परिवार सोने चांदी के थाल लेकर नहीं, बल्कि गुड़ और चिवड़ा लेकर लड़की का हाथ मांगने जाता है ना कमाल की बात? इस सादगी में ही असली खूबसूरती है। अब जरा इस सादगी के पीछे का लॉजिक समझिए। गुड़ की मिठास से रिश्ते की शुरुआत, ये इस बात का प्रतीक है कि ये रिश्ता कोई लेन देन का सौदा नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं और मीठे सम्मान का है। मतलब रिश्ते की शुरुआत ही मिठास से हो रही है। सगाई के बाद बारी आती है मड़वा गड़ई की, मतलब शादी का मंडप बनाना। और ये कोई ऐसा वैसा सजावटी मंडप नहीं होता। इसे 2 बेहद खास खंभों पर खड़ा किया जाता है। एक होती है महुआ के पेड़ की डाली और दूसरा होता है बांस। और इन दोनों का चुनाव यूं ही नहीं किया गया है। महुआ का पेड़, जिसे वो अपना कल्प वृक्ष मानते हैं, रिश्ते में मिठास और नरिशमेंट का प्रतीक है। और वहीं बांस, वो है मजबूती और वंश वृद्धि का प्रतीक। लॉजिक बहुत सीधा और गहरा है। एक कामयाब शादी को प्यार की मिठास भी चाहिए और साथ निभाने की मजबूती भी। मंडप तो बन गया, लेकिन रिश्ता अभी जमीन से जुड़ना बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि मिट्टी और जड़ों से जुड़ी रस्में हमें क्या सिखाती हैं। शादी की पहली बड़ी रस्म होती है चुलमाटी। इस रस्म में गांव की सभी शादीशुदा औरतें एक साथ जमा होती हैं। पारंपरिक गीत गाते गाते एक खास जगह से मिट्टी लाने जाती हैं। और पता है इस मिट्टी का क्या होता है? इसी मिट्टी से शादी का चूल्हा बनता है, जिस पर सबके लिए खाना पकेगा। इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती इसके स्टेप्स में है। सबसे पहले सारी औरतें गीत संगीत के साथ जमा होती हैं। फिर मिट्टी खोदने से पहले धरती माँ की पूजा होती है। उसके बाद वो पवित्र मिट्टी जमा की जाती है और आखिर में उसी मिट्टी से वो चूल्हा बनता है जिस पर शादी की दावत का खाना पकना है। तो इस पूरी रस्म का मतलब क्या है? ये सिर्फ मिट्टी लाना नहीं है, ये एक तरह का धन्यवाद है, एक ग्रैटिट्यूड है। हल्बा समाज का मानना है कि हमारा ये शरीर और जो खाना हमें जिंदा रखता है, वो दोनों मिट्टी से ही तो आते हैं। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले धरती माँ का शुक्रिया अदा करना और उनका आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी है। और मजे की बात यह है कि इन रस्मों में सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं, साइंस भी छिपा है। जैसे हल्दी की रस्म को ही ले लीजिए, जिसे वो छिक्कस कहते हैं। इसका सीधा साधा वैज्ञानिक लॉजिक है। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। ये त्वचा को तो साफ करती ही है, साथ में नए जीवन की शुरुआत से पहले दूल्हा दुल्हन की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। चलिए अब शादी के सबसे मजेदार और सामाजिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां समुदाय है, खुशी है और प्यार भरी गालियां हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जिसे भड़ौनी कहते हैं। इसे आप प्यार भरी गालियां भी कह सकते हैं। इसमें दुल्हन की तरफ की औरतें दूल्हे और उसके पूरे खानदान को मजाकिया और छेड़ने वाले गीत सुनाती हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई बुरा नहीं मानता, सब मिलकर हंसते हैं। जैसे कि ये गीत सुनिए। दुल्हा तोर ददा हकैसे, जैसे सुखा के डारा, तोर बहिनी हकैसे, जैसे मुनगा के फली। मतलब दूल्हे के पिता सूखी डाली जैसे दुबले हैं और बहन सहजन की फली जैसी पतली। ये सब कुछ बहुत प्यार और मजाक में चलता है। अब इसके पीछे का सामाजिक लॉजिक तो देखिए कितना जीनियस है। ये रस्म एक आइस ब्रेकर का काम करती है।
दो अनजान परिवारों के बीच जो झिझक होती है, जो फॉर्मेलिटी होती है, वो इस हंसी मजाक में एक झटके में टूट जाती है और दोनों परिवार फटाफट एक हो जाते हैं। हंसी मजाक तो हो गया, लेकिन अब वक्त है शादी के सबसे पवित्र और गंभीर हिस्से का, अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाने वाले जीवन भर के वचन। जब 7 फेरे यानी भांवर लिए जाते हैं, उस वक्त एक और खास रस्म होती है जिसे लाजा छिटकना कहते हैं। इसमें दुल्हन का भाई दूल्हा दुल्हन के ऊपर लाजा यानी धान की खील या लाई छिड़कता है। और यहीं पर हलवा शादी की आत्मा दिखती है। एक तरफ है दिखावा, महंगे महंगे तोहफे, और दूसरी तरफ है भाव, भाई की अपनी फसल से निकली हुई सिर्फ एक मुट्ठी लाई। इसका तर्क बहुत गहरा है। ये रस्म दिखाती है कि किसी भी कीमती तोहफे से ज्यादा मूल्यवान है भाई का सच्चा आशीर्वाद और उसका नेक इरादा। और ये चावल खुद भी तो समृद्धि का प्रतीक हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं इस सफर के सबसे आखिरी और सबसे इमोशनल पड़ाव पर, आशीर्वाद से भरी एक मार्मिक विदाई। विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं वो सच में दिल को छू लेते हैं। जैसे ये लाइन है, चिड़ी बनके उड़ गे बेटी, कौन कोना ला सूना कर गे, यानी बेटी पंछी बनके उड़ गई और घर का एक कोना सूना कर गई। विदाई की शायद जो सबसे भावुक रस्म है वो है कौरी छिटकना। जब दुल्हन अपने घर से निकल रही होती है तो वो मुट्ठी भर चावल लेकर बिना पीछे देखे अपनी मां के फैले हुए आंचल में फेंकती है। ये देखने में एक छोटी सी रस्म लगती है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही खूबसूरत है। पहली बात, ये घर छोड़ने की रस्म नहीं बल्कि घर को आशीर्वाद देने की रस्म है। माना जाता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, तो जाते जाते वो ये पक्का कर रही है कि उसके जाने के बाद भी माँ बाप के घर में कभी समृद्धि की कमी न हो। ये उसके बचपन के घर के लिए उसका आखिरी निस्वार्थ तोहफा है। और पीछे मुड़कर न देखना, ये उसके इस संकल्प का प्रतीक है कि अब उसे अपने नए जीवन पर ध्यान देना है। तो आज के इस दौर में जहां शादियां खर्चीले दिखावे का एक इवेंट बन गई हैं, वहां प्रकृति, समुदाय और सच्चे भाव से जुड़ी ये परंपराएं हमें क्या सिखा सकती हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी बंधन को वाकई में पवित्र और मजबूत बनाती है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।